Good morning, students. Welcome to all of you DSEJ online home classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Our subject is mathematics, class 10th, chapter is real numbers, and our today's topic is Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm. Let us begin. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है इसका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टार्ट करने से पहले आइए हम एक डिवीजन का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो इस डिवीजन को आप देखिए। तो जो हम कोई भी डिवीजन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक होता है डिविडेंड, डिवाइज़र, कोएफिशिएंट और रिमाइंडर। तो जब हम कोई डिवीजन करते हैं तो हमारे पास उस डिवीजन के चार कंपोनेंट्स होते हैं, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोएफिशिएंट और रिमाइंडर। तो इस पर्टिकुलर डिवीजन में हमारा जो डिविडेंड है वो 275 है, डिवाइज़र हमारा 4 है, कोएफिशिएंट हमारा इस केस में 68 आ गया और रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है। उसके बाद हमने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। सपोज हम डिविडेंड को ए कंसिडर करते हैं, डिवाइज़र को बी कंसिडर करते हैं, कोएफिशिएंट को क्यू कंसिडर करते हैं और रिमाइंडर को आर कंसिडर करते हैं। उस केस में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बिकॉज डिविडेंड हमारा a हो गया, डिवाइज़र b हो गया, कोएफिशिएंट q हो गया और रिमाइंडर r हो गया। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आप ऐसे कह लीजिए, या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमारा जो ये रिमाइंडर आया है, ठीक है, हम किस स्टेज पे आके जब यहाँ पे डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है, एक स्टेप आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप आ गया, किस स्टेप के बाद हम जाके किसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे इस स्टेप पे 35 था, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 35 जो हमारा है ये इस डिवाइज़र से अभी बड़ा है तो ये अभी फिर डिवाइड होगा। लेकिन इस स्टेज पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये जिसको हमने यहाँ पे रिमाइंडर बोला, तो ये हमारा इस डिवाइज़र से यहाँ पे छोटा है। तो जब भी डिवीज़न करते हुए किसी स्टेप पे भी हमारा जब यहाँ पे ये, ठीक है, माइनस करने के बाद हमारा ये डिवाइज़र से छोटा आ जाए तो उस केस में हम उसको रिमाइंडर बोलते हैं। उसके बाद हमारी डिवीज़न नहीं होती, हमारी डिवीज़न वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन लग जाती है कि जो रिमाइंडर है हमारा वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। तो इसलिए हमने इधर कंडीशन लिखी आर इज़ लेस दैन बी, मीन्स रिमाइंडर इज़ लेस दैन डिवाइज़र। फिर एक कंडीशन और है यहाँ पे, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर है या तो ज़ीरो के बराबर होगा। आपने बहुत सी डिविजन्स में देखा होगा कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना आता है, हमारा रिमाइंडर आता है यहाँ पे 0 आता है, बहुत से केसेस में आपने देखा होगा, या 0 से बड़ा आता है। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 0 इज़ लेस देन आर इज़ लेस देन बी, जो हमारा रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। तो इस केस में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा है। ठीक है। चलिए एक दो और हम डिविजन्स देख लेते हैं। तो ये पहले तो हमारी वही पहले वाली डिवीजन आ गई हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइज़र से छोटा है। क्लियर है। इस केस में फिर देखते हैं 7 से हम जब 283 को हम डिवाइड करते हैं, उस केस में हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 5।
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू आर इज़ लेस देन बी, ये 7 से छोटा है यहाँ पे। अगर 7 होता तो फिर डिवाइड करना था, 7 वन ज़ा 7, तो अगर ये 7 होता यहाँ पे तो फिर डिवीजन हो जानी थी, उस केस में रिमाइंडर 0 जाना था। तो अगर ये डिवाइज़र के बराबर भी आएगा तो भी डिवाइड होगा, और डिवाइज़र से बड़ा होगा तो उस केस में भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 7 से छोटा ना आ जाए, 0 या 0 से बड़ा और 7 से छोटा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आप और भी एग्जांपल्स लेके और कर लीजिएगा, कुछ और एग्जांपल्स लेके। तो हमारा जो क्वेश्चन होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो हमारा क्वेश्चन 0 होगा या हमारा क्वेश्चन 0 से बड़ा होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से। अब 5 तो 7 के टेबल में आता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 0 ज़ा 0, रिमाइंडर हमारा आ गया 5। तो इस केस में हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्यू जिसको हमने पीछे कंसिडर किया था, तो क्वेश्चन हमारा 0 है। तो 0 से छोटा माइनस में हमारा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। तो इस डिवीजन की हेल्प से ही हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को डिफाइन करेंगे। तो देखिए इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या कहता है। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कहता हमें कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मान लीजिए हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर satisfying a is equal to b q plus r where 0 is less than r is less than b। ठीक है, एक बार फिर हम वापस चलते हैं अपनी डिवीजन की ओर जो हमने डिविजन्स की थी। तो 4 से जब हमने 275 को डिवाइड किया था तो 275 को हमने ए कंसिडर किया है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा बी है। तो ये स्टेटमेंट हमारी आ गई, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। तो ये आ गया हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे ए और बी, 275 ए आ गया और बी हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो जब हम डिवाइड किया हमने ये, तो ये जो हमारा डिवाइज़र आया इस केस में 4 से जब 275 को डिवाइड करेंगे, सॉरी हमारा डिवाइज़र नहीं, हमारा जो क्वोशिएंट यहाँ पे आ गया 68, ये 68 ही आएगा, 68 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, ये यूनिक आएगा। ठीक है, वन एंड ओनली वन, 68 है इस केस में तो 68 ही होगा, वो 68 पॉइंट कुछ और भी नहीं हो सकता, 69 नहीं हो सकता, 67 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, 68 मीन्स एग्जैक्टली 68 होगा। और इस केस में हमारा रिमाइंडर 3 आया, तो ये भी रिमाइंडर हमारा यूनिक होगा, वन एंड ओनली वन। 4 से जब आप 275 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक ही क्वोशिएंट आएगा और एक ही रिमाइंडर आएगा। तो यूनिक क्वोशिएंट एंड यूनिक रिमाइंडर। तो ये आपका Q आ गया और ये आपका R आ गया। तो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। तो अब इस डिवीजन में देख लिए, बिल्कुल ये Q एंड R ये एग्जिस्ट करेंगे। बी सच दैट हमारा A वो सेटिस्फाई करेगा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जबकि हमें पता है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी एंड क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हमें कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, तो ए से जब ए को जब आप बी से डिवाइड करते हैं तो आपको एक यूनिक क्वोशिएंट मिलेगा और एक यूनिक रिमाइंडर मिलेगा, सो दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसके मतलब ए हमारा आ जाएगा इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और प्लस वो जो आर है वो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और क्यू आपका हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो होप सो आपको इसका थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो चलिए इस दूसरी डिवीजन को भी देख लेते हैं। इस केस में हमारा ए हमारा आ गया 383, बी हमारा जो है वो 7 आ गया। तो ए को जब हम बी से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया यूनिक। ठीक है,
ये हमारा जो क्यू है वो यूनिक है, 54 है तो मीन्स 54 ही आएगा इस केस में, ठीक है। 54 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। और ये हमारा आ गया रिमाइंडर यहाँ पे आर, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया आर, सो दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको ए रखा था, इसको बी रखा था, हमारा क्यू था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा की डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन सेज दैट given positive integers a and b, there exist unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r where 0 is less than r is less than b, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब भी आप किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, उस केस में डिवाइड करते आपको एक क्वोशिएंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है जो यूनिक है, वन एंड ओनली वन। एक ही क्वोशिएंट मिलेगा, एक ही रिमाइंडर मिलेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो पहले हम एल्गोरिदम में डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। तो एल्गोरिदम क्या है, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए होते हैं, तो उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं, हमारे पास स्टेप्स दिए होते हैं, हमने उन स्टेप्स को फॉलो करना है और स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो उसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, तो वो उसका एल्गोरिदम हो जाता है। तो हमारे पास आएगा इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम करना है। तो इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम हमें बताता है कि हमें किस तरह से इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा को यूज़ करेंगे सो दैट कि हमें दो नंबर्स का हम HCF निकाल सकें। तो इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। कि हमारे पास अगर दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं तो इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम से, ठीक है, हम उनका HCF निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम हम क्या यूज़ करेंगे? इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम हम इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा का ही यूज़ करेंगे। तो किस तरह से यूज़ करेंगे, आओ एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं। तो मान लीजिए हमने HCF निकालना है 455 का और 42 का, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे 455 और 42 पे। तो 455 हमारा ग्रेटर देन है 42, तो जो ग्रेटर वाला है नंबर है उसको हम A कंसिडर करेंगे और जो स्मॉलर नंबर है यहाँ पे हम उसको B कंसिडर करेंगे। A मीन्स हमारा डिविडेंड और B मीन्स हमारा डिवाइज़र, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डिविडेंड, ये हमारा आ गया डिवाइज़र। तो जब हम 455 को डिवीजन करके देख लेते हैं हम, तो ये डिवीजन में हमारा आ जाएगा 455, 42 से डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ा आ गया, 42 1 ज़ा 42, 3 वहाँ से कैरी आ गया, हमारा 5 आएगा नीचे हमारा। तो अब ये 0 से 0 35 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारा आ गया A B, इस केस में हमारा आ गया Q 10 और रिमाइंडर हमारा आ गया 35। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस केस में हम इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A की जगह हमारा 45 आ गया, B की जगह 42 था, इंटू Q हमारा 10 आ गया और R हमारा इस केस में 35 आ गया। तो ये डिवीजन आप रफ में करके देख लोगे और उसके बाद वहाँ से ये वैल्यू पुट यहाँ पे करोगे। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। जब हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमने चेक करना है कि ये हमारा जो R है, रिमाइंडर है, ये हमारा 0 है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है,
तो फिर हमने जाना स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 पे हमने क्या करना है, इस स्टेप पे जो हमारा डिवाइज़र था और जो हमारा रिमाइंडर था, इन पे अब इक्वलिट्स डिवीजन लेमा हम लगाएंगे। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो स्टेप 2 हमारा आ जाएगा। अब हम डिवाइज़र को कंसिडर करेंगे। कंसिडर द डिवाइज़र 42। इस स्टेप में हमारा डिवाइज़र 42 एंड द रिमाइंडर 35। ठीक है, ये कंसिडर तब करना है जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इस स्टेप पे। तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे हम जो इस केस में हमारा डिवाइज़र था यानी कि 42 और जो रिमाइंडर था यानी कि 35, और इक्वलिट्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जो बड़ा नंबर होगा उसको हमने ए मानना है और जो छोटा नंबर होगा उसको हमने बी लेना है। तो ये हमारा ए आ गया और ये हमारा बी आ गया। तो 42 को 35 से डिवाइड करेंगे जब हम, ठीक है, उस केस में आप रफ में करके देख लोगे तो आपका 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7 आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर भी एक बार कर लेते हैं यहाँ पे। 42 35 35 वन सा 35 7, तो ये अब इससे छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया ए, ये हमारा आ गया बी, ये हमारा आ गया क्यू, ये हमारा आ गया आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमने वो लिख लिया वहाँ पे उसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। हमने फिर चेक करना है कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया कि नहीं आया। तो हम देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर यहाँ पे अभी भी 0 नहीं है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमने फिर स्टेप 3 पे जाना है। फिर से क्या करना, हमने इस स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र था और जो रिमाइंडर था हमने उसको लेना है और फिर उस पर इक्वलिट्स डिवीजन लेमा को हमने अप्लाई करना है। तो कंसिडर द डिवाइज़र 35 एंड द रिमाइंडर 7 एंड अप्लाई डिवीजन लेमा, इक्वलिट्स डिवीजन लेमा या डिवीजन लेमा भी हम उसको लिख सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, 35 को डिवाइड करना है 7 से। जब 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो इसको भी आप रफ में करके देख सकते हो। 35 को जब 7 से डिवाइड करोगे 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपका ए, ये बी, ये क्यू और ये आर। इक्वलिट्स डिवीजन लेमा बोलता है जब ए को बी से डिवाइड करोगे तो जो आपका कोएफिशिएंट आएगा क्यू और जो रिमाइंडर आएगा आर, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस केस में हमारा जो है हम देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर आ गया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमने वहाँ पे इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। अब हमने आगे इक्वलिट्स डिवीजन लेमा को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नोटिस दैट द रिमाइंडर हैज़ बिकम 0, वी कैनॉट प्रोसीड फर्दर। अब हमने यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं करना, मीन्स अब हमने आगे इक्वलिट्स डिवीजन लेमा किसी भी नंबर पे अप्लाई नहीं करना है। वी क्लेम दैट द HCF ऑफ, अच्छा अब इस स्टेप से हम अपने HCF को क्लेम करेंगे। वी क्लेम दैट द HCF ऑफ 455 एंड 42 इज द डिवाइजर एट दिस स्टेज दैट इज 7। ठीक है, इस स्टेज में जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, इस स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र होगा जो कि हमारा ये 7 है वो HCF हो जाएगा, हमारे जो रिक्वायर्ड गिवन टू नंबर्स होंगे। ठीक है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, उसको हम लिखते हैं HCF, ठीक है, कैपिटल लेटर में, फिर ब्रैकेट में वो 2 नंबर, फिर ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 7। तो इसको हम पढ़ते हैं HCF ऑफ 455 एंड 42। तो इसको हम पढ़ेंगे HCF ऑफ 455 एंड 42 दैट इज इक्वल टू 7। तो उम्मीद करता हूँ आपको इक्वलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा हमें और क्लियर हो जाएगा ये हमारा टॉपिक। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसके 3 पार्ट हैं। तो 1-2 पार्ट हम यहाँ पे कर लेंगे और एक पार्ट आपको होमवर्क दे देंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यूज़ इक्वलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम।
तो इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम को हमने यूज़ करना है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। तो हमने यहाँ पे निकालना है एचसीएफ। मेथड कौन सा यूज़ करना है? इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने ले लिया इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो 2 नंबर दिए हैं, यहाँ पे हमारा 867 इज ग्रेटर देन 255 है। तो अब हम अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम को। तो बड़े वाले नंबर को हम मानेंगे डिविडेंड और छोटे वाले नंबर को हम मानेंगे डिवाइज़र। तो इन अदर वर्ड्स बड़े वाले नंबर को हम मानेंगे a और छोटे वाले नंबर को मानेंगे b। तो 867 को जब हम डिवाइड करेंगे 255 से, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। तो ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा आ गया a b, ये हमारा मिल गया हमें q और ये हमें मिल गया r। अब इस स्टेप में हम देख रहे हैं जो हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे दैट इज़ 102, यानी कि 0 नहीं है। तो हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। अब हमने फिर से इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम को, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है 255 और 102 के साथ। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 255 एंड 102 टू ऑब्टेन। हमें मिल जाएगा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। अब ये कहाँ से आया? ये 255 को 102 से डिवाइड करके हमें मिला। अब हमारे स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे। अगेन एट दिस स्टेप, एट दिस पॉइंट 51 जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज 15 नॉट इक्वल टू 0। तो हम फिर से इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, किसके साथ? 102 और 51 के साथ, क्योंकि 102 हमारा यहाँ पे b है, मीन्स डिवाइज़र है, और ये हमारा रिमाइंडर है। तो फिर से हमने यहाँ पे इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा को अप्लाई किया 102 और 51 के साथ। तो हमने देखा कि हमारा ये बन गया 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। इस स्टेप पे जाके हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो हमने जो है यहाँ पे रुक जाना है, इसके फर्दर हमने कोई भी डिवीजन नहीं करनी है, या तो इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा को अप्लाई नहीं करना है। इस पर्टिकुलर स्टेप में जब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, तो इस केस में जो हमारा डिवाइज़र है दैट इज़ 51। तो वो हमारे जो रिक्वायर्ड गिवन टू नंबर्स थे, रिक्वायर्ड नहीं, जो गिवन टू नंबर्स थे, ये उनका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 द प्रोसेस स्टॉप्स। तो अब हमने ये जो प्रोसेस कर रहे थे, हम बार बार हम इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा को अप्लाई कर रहे थे, अब हमने नहीं करना है। सिंस द डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज 51, इस स्टेज पे, इस स्टेप पे हमारा डिवाइज़र कितना था? 51। तो वही एचसीएफ हो जाएगा। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51, ठीक है। तो चलिए एक पार्ट और करते हैं जिससे हमें अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने ले लिया यहाँ पे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं 38220 38,220 दैट इज़ ग्रेटर देन 196। तो अब अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा 38220 एंड 196 पे, ठीक है। तो जब आप ये डिवीजन करोगे तो हमें मिलेगा 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारा पहले स्टेप पे ही हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। तो हमने अपनी प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देना है, और इस स्टेज पे या इस स्टेप पे जो हमारा एक मिनट, जो हमारा डिवाइज़र है वो 196 है। तो यही हमारा जो हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इस केस में सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 द प्रोसेस स्टॉप। तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, तो हम इसको लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 388220
220 कामा 196 इज इक्वल टू 196। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप इसको आप इग्नोर कर देंगे। तो एक पार्ट आप घर पे करेंगे, दैट इज़ द HCF ऑफ 135 एंड 225 पार्ट फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास एक होम असाइनमेंट है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आप घरों पे बच्चों इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ संपर्क करो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। Thank you very much, dear students. Stay home, stay safe, and keep learning. Have a good day to all of you.